एक माँ और एक बेटे की बहुत ही एक इंस्पायरिंग कहानी लेके आई हूँ जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, आपके इमोशन को कहीं ना कहीं से जरूर टच करेगी। इस आशा और इस उम्मीद के साथ ये बनाई हुई है और जो कहानी इसके जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे आपके मोर देन 80% घरों में ये चीजें होती ही होंगी। तो पूरी कोशिश की है वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लेकिन एक बार फिर स्टार्ट करने से पहले मेरे रिस्पेक्टिव व्यूवर्स का मैं अपने चैनल रेनू अभिकम में स्वागत करती हूँ पूरे सम्मान के साथ। ये कहानी है एक बेटे और एक माँ की। एक माँ जो अपने खुद के ही सैलून में काम करती है। बहुत दुखी मन होता है सुन के। जब ये कहानी मैं पढ़ रही थी तो उस कहानी में ये लिखा हुआ था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके हस्बैंड ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो भी वो नौकरी कर रहे थे, और उसके बाद क्या दिमाग में आया, कैसे हुआ, वो नहीं पता, वो चीजें नहीं मेंशन की गई थी। हाँ, बस इतना आप लोग जान लीजिए कि उसके हस्बैंड ने नौकरी छोड़ दी थी और वो घर में ही रहने लगे थे। खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो गया था, तो उसने अपना खुद का ही एक सैलून खोला और उसी को धीरे धीरे चलाने लगी। और एक समय ऐसे आ गया कि एक प्रोफेशनल लेवल पे जाके उसने वर्क किया और काफी अच्छी अर्निंग भी होने लगी। लेकिन हाँ, एक दूसरा नजरिया, दूसरा तरफा देखे अगर पति के साइड का, तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि धीरे धीरे पति ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। और बस आगे का आप समझ जाइए कि जो रेगुलर में ड्रिंक करने लगा दिन और रात देखे बिना, तो वो कभी भी किसी भी समय, और जब बेरोजगारी है साथ में, तो कहीं भी दो घूंट मार के वो कोने में बैठा रहेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वाइफ के लाइफ में क्या हो रहा है या फिर उसके बच्चे के लाइफ में। एक समय के बाद एक बच्चा भी एक जीवन में उसके आता है, तो ये स्टोरी उसी से रिलेट करके करूंगी। और ये कहानी तब की है जब बच्चा कम से कम 12-13 साल की उम्र में चला जाता है। डेली का जो रूटीन होता है उसकी माँ का, सुबह उठना, चाय नाश्ता, साफ सफाई, कहीं दूध वाला आ गया, कहीं ये कहीं वो, काफी सारी चीजें जो मॉर्निंग के बहुत से ऐसे अनसीन वर्क हैं, अनदेखे काम हैं जो घर के मेंबर्स को दिखाई नहीं देते हैं और जो माँ करते रहती है, चाहे छोटे चाहे बड़े। अनकाउंटेबल वर्क्स होते हैं जिसमें से बहुत चीजें हमें दिखाई नहीं देती। तो चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, काम तो रहता ही है। अब उसके बाद बेटा सब कुछ देखते रहता है कि हाँ, मेरी मदर, 12-13 साल का लड़का बहुत समझदार होता है और बहुत अच्छे से जानता है, देखता सब रहता है, करे या ना करे। तो उसके बेटे को सब दिखता था कि उसकी माँ सुबह से उठ के क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे कैसे मैनेज कर रही है, सारा काम 10 बजे के पहले कर लेना। इवन कभी कभी ऐसा होता था कि किचन में काम कर रही है, दूध वाला आ गया तो बेटे को आवाज दी कि बेटा थोड़ा सा दूध ले लो तुम, या बेटा थोड़ा सा कुछ काम कर दो। तो बेटा अनसुना कर जाता था, रूम में ही खेलना या और चीजें करते रहता था और अनसुनी कर जाता था। तो मदर्स को तो आप जानते ही हैं, मदर्स बोलेंगी और जब सामने वाला नहीं करेगा तो मदर्स उसको खुद से करेंगी ही। तो ऐसे ही कई दिन बीतते बीतते और काफी, वो जो माँ थी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इस लाइफ की जर्नी से। और एक वाइफ के लिए जब उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा होता है और घर में इस कंडीशन में पड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल सिचुएशन क्या गुजर रही होगी। सेम उसके साथ भी हुआ। सुबह का काम, उसके बाद हस्बैंड का फ्रस्ट्रेशन, उसका बिहेवियर, उसके बाद बच्चे की पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद सैलून का जितना भी वर्क था। काम चाहे कोई भी हो, प्रोफेशनल किसी भी सेक्टर की आप बात करें या किसी भी जॉब की आप बात करें, कस्टमर्स से कभी ना कभी हर 10 दिन 20 दिन में जब हम कस्टमर सर्विस में होते हैं तो एक टाइम के बाद कभी ना कभी कस्टमर से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। उस तरह का इंसिडेंस, एक माहौल बन जाता है कि काम खराब हो गया तो सुनना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो सेम था, उस दिन यही हुआ था एक कस्टमर के साथ। अब थोड़े से आजकल के आप जानते हैं कि हेयर की कटिंग अच्छी नहीं हुई, फेशियल की ग्लो नहीं आया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मीन्स टू से कहना ये चाहती हूँ कि कस्टमर से उस दिन भी किसी चीज को लेके उनसे बहस हो गई। मन पहले ही खराब था, घर में वापस आना ऑफिस के काम से, जब सैलून से निकलते समय 6 बजे के बाद जब घर पहुंचती तो बच्चे की कहीं कॉपी किताब, कहीं कुछ, पूरा घर बिखरा रहता। और एक माँ, मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसे होंगे जिन्हें लेडीज को बिखरा हुआ घर पसंद हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड सबको पसंद होता है। वापस आना, घर का सारा काम करना,
एक दिन यही चीज होती है, बेटा पढ़ रहा होता है और पढ़ के चला जाता है खेलने, और जब उसकी माँ आती है तो देखती है कि सारे पेपर इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, इवन जमीन पे भी कुछ पेपर गिरे हुए हैं। तो उसकी माँ जल्दी जल्दी क्या करती है कि सारे पेपर को उठाती है, कुछ पेपर उठाती है, और जब जैसे ही ड्रॉवर में रखने जाती है तो ड्रॉवर में उसे कुछ ड्राइंग पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जो उसके बेटे ने बना रखी होती हैं। और वो पेंटिंग आपको सुन के ऐसा लगेगा, उस पेंटिंग में उसके मदर की फोटो उसने ड्रॉ कर रखी थी, जो जो फ्रस्ट्रेशन उसकी मदर्स को होता था उस टाइप से पिक्चर सारी ड्रॉ कर रखी थी, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में लिख रखा था कि आज मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे पनिश किया, मुझे मारा, आज ये हो गया। मदर्स होती हैं ऐसी, कभी कभी हम क्या करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, बहुत से घरों में ऐसा होता है, और इस पे एक छोटा सा वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपने देखा हो तो। कभी कभी मदर्स काम की फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए नहीं कि बच्चों ने गलती की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर्स काम के प्रेशर में या कुछ ना ऐसा मेंटली प्रेशर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो बच्चों पे निकल जाती है। तो वो सब उस बच्चे ने लिखा था कि आज मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे पनिश किया, आज मेरी मॉम ने ऐसे किया, आज मम्मा ऐसे बिहेव कर रही थी। घर में हम कैसे बिहेव करते हैं बच्चे नोटिस करते ही करते हैं, ये हम जानते हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, या हम बच्चे को काम बोल रहे हैं, बच्चा सुन नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बच्चे के नजरिए से देखें तो कोई बच्चा ये नहीं चाहेगा कि हाँ उसकी माँ को तकलीफ हो, या वो उस चीज को समझ नहीं पाता कि हाँ मेरे या बेटा है या बेटी है, वो समझ नहीं पाता कि हाँ मेरी माँ को बहुत ज्यादा काम है, या हमें कुछ हेल्प करने से मदर्स को सपोर्ट होगी। ऐसा कुछ माइंड में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता बच्चों के चलता है। बच्चे बस खेलने में बिजी हैं या कुछ कर रहे हैं, मुंह से निकल गया कि हाँ मम्मा ने, जैसे कि उसकी मदर ने बोला कि दूध वाला आया दरवाजे पे जाके ले लो, उसने नहीं लिया। इंटेंशन गलत नहीं था कि मदर को हर्ट हो या मेरा काम नहीं, मन नहीं था, नहीं लिया, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद जब वो पेपर रखने जाती है तो ड्रॉवर में कुछ और पेपर्स पड़े होते हैं, और उस पेपर्स में एक लेटर टाइप का वो लिखा होता है कुछ, और तब सारा काम छोड़ के मदर उसको लेके बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। और जब पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि मम्मा आई नो, मम्मा मुझे पता है कि आप कितना काम करते हो, आप घर और बाहर कैसे मैनेज करते हो, आप जितना कुछ कर रहे हो मैं सब देख रहा हूँ। आपको बहुत हर्ट भी होता है कभी कभी, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा है आपसे कि इन फ्यूचर, भविष्य में मैं आपका एक बहुत समझदार, एक बहुत अच्छा, एक ऐसा बेटा बन के दिखाऊंगा कि आपको मुझ पे प्राउड फील होगा। ऐसा पढ़ने के बाद कि उसका बच्चा इतना सोचता है, और आपको पता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो माँ के दिल में होता है, मदर कितने भी चिल्लाएं, बच्चों को बोले, गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, लेकिन एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चों के लिए, वो एक स्पेशल जगह होती है जो कोई नहीं ले सकता, और जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कुछ भी बुरा या अच्छा करने पे, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा बना रहता है। सोल में, सोल बोलूंगी यहाँ पे, आत्मा में रहता है वो। और उसके बाद जो है कि तुरंत बच्चा आ जाता है, खेलते खेलते आ जाता है, देख लेता है कि अरे मेरी मम्मा ने तो ये पढ़ लिया और उसके बाद तुरंत उसकी माँ के आंख में आंसू आ जाते हैं, और तुरंत वो एक बच्चे को अपने गोदी में लेती है, बच्चा बैठ जाता है। लिया होगा, मेरा अभी कम भी 12 साल का हो गया, अभी भी मेरे गोद में आके बैठता है। तो तुरंत गोदी में आके बैठ गया, माँ का आंसू पोंछा, और ये बात उसने बोली कि माँ आप परेशान नहीं हो, जो उस लेटर में लिखा था वो उसने अपनी जबान से माँ को बोला। बच्चा बहुत सीधा था, कुछ भी बोलता नहीं था कि हाँ मामा चिल्ला रही है या डांट रही या पनिश कर रही है किसी चीज़ को, या 2 थप्पड़ लगाई दिए फ्रस्ट्रेशन में, बच्चा कुछ नहीं बोलता था। लेकिन हाँ वो अंदर सोचता था, समझता था, और उसे उसने पेपर पे उतारा भी, और आज माँ के सामने भी आ गया। तो कहने का मतलब है क्या कि माँ के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा होता है। समझदार तो बहुत हैं आप लोग, स्टोरी का जो मोटिव है वो आप लोग समझ गए होंगे। दोनों पक्ष की मैं बात करूंगी, अगर मदर्स की भी मैं बात करूंगी तो एक मदरहुड यानी कि माँ होना एक सच में एक ब्लेसिंग के समान ही है, क्योंकि एक बच्चा जब जीवन में आता है तो उसे मैं क्या इस वीडियो में बताऊं, काफी बार मैं बता चुकी हूँ, और ये मदर्स फील भी करती हैं
कि बच्चा चाहे जो भी हो, लेकिन जो स्पेस बच्चों का होता है वो कोई नहीं ले सकता है। तो मदर्स की एक ये प्रॉब्लम है, ये मुझे लगती है। आपके साथ है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो एक चीज का प्रॉमिस बिल्कुल कर लेना चाहिए इस कहानी को सुनने के बाद, तो बिल्कुल कि कभी भी बच्चे बहुत नादान मासूम होते हैं। आप जिस माइंड के सेटअप से सोच रहे हो बच्चा उस लेवल से नहीं सोच सकता है। तो बच्चे के ऊपर ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर हाथ उठाना या बच्चों को पनिश करना, कभी कभी तो मदर्स बहुत ज्यादा पनिश भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्या मैंने एक ये बिग मिस्टेक ही कहूंगी मदर्स की, वो नहीं करना चाहिए। पहला ये है मैसेज इस सुंदर से वीडियो का, और दूसरा ये कि मैं बच्चों को भी बोलूंगी कि बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास दिलाना हमारा आपका काम है कि उनके एक छोटे से काम कर देने से, चाहे वो दरवाजे पे दूध वाला आया है या फिर गैस ऑन है, गैस बुझाना है, या फिर एक कपड़ा ही प्रेस करना है, या एक गिलास पानी किसी को देना है, ऐसे छोटे छोटे कामों से उससे एक मदर को कितना बिग सपोर्ट मिलता है वो बच्चे को समझाना होगा। क्योंकि मेरे साथ अभिकम का यही है कि अगर मैंने कुछ काम उसको बोला तो वो भी कभी कभी कहता है मैं नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं आज करने का। लेकिन मैंने ऑब्जर्व की है ये चीजें, जो मैं एक्सपीरियंस मैंने की है अपने मदर की जर्नी में, वही शेयर कर रही हूँ। जब मैं उसे प्यार से बैठ के समझा देती हूँ कि हाँ बेटा, अगर आप फादर के आने पे एक गिलास पानी दे देते हो या 2 बर्तन 2 प्लेट है उसे आप धुल देते हो तो इससे मेरा काम इजी हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा उससे। तो वो खुशी खुशी करता है उस चीज को और सपोर्ट करता है। तो ये 2 चीजें हैं, समझने की है। माँ बनना एक बहुत ब्लेसिंग है और इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, मैं मदर्स को बोलूंगी कि उन्हें एंजॉय करना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए कि मदर्स के दिल में वो कितनी भी फ्रस्ट्रेट हो, उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चों के लिए हमेशा होता है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये इंस्पायरिंग वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया ज़रूर वीडियो के एंड में कमेंट में करके जाइएगा, जो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।